उसी हनुमान चालीसा के लॉजिक पर हम बात कर लेते हैं। अब आप निर्णय करके बताइए क्या हनुमान चालीसा गलत है? नहीं, देखिए, मैं तो खुद एक हनुमान भक्त हूं, तो इसीलिए उस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कि कोई भूत भगाने का दावा करेगा तो हमारा देश का कानून भी इसमें कहता है। जय हो हमारी बहन की। तो फिर ये भूत प्रेत की बात कैसे गलत है? पहली बार कोई ऐसा एंकर मिला है हमें। आई प्राउड ऑफ यू माय डियर सिस्टर। नहीं, लेकिन सर वो शुक्रिया, लेकिन वो मेरी एक निजी सोच हो सकती है। लेकिन जब हम बड़े मंच पर जाते हैं और हम किसी जगह पर जाकर ये दावा करते हैं कि हम भूत पिशाच भगाएंगे, जैसा कि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानक जी ने कहा कि भाई आप जो हैं वो ये दावा मत कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, वो बहुत खुश हैं, आप हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, वो बहुत खुश हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं भूत भगा दूंगा, मैं तुम्हारी अगला पिछला बता दूंगा। बात तो उनकी बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो ना तो हमारे पास आए हैं ना हम उनको जवाब देंगे। अच्छा। उनको हमारे पास आना चाहिए था, उन्हें रायपुर आना चाहिए था। दूसरी बात, भूत पिशाच वाली जो बात है उसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। आप बताइए क्या आप साइंस में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती या नहीं? नहीं, आप तो नेगेटिव एनर्जी दूर करने की बात करते हैं, आप नेगेटिविटी दूर करने का। साइंस ऐसा कहता है। हाँ, तो कैसे दूर करते हैं? हाँ, तो अगर जो नेगेटिविटी जो भी हो, हम उतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो जो भी है वो पॉजिटिव हनुमान चालीसा के आधार पर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस आधार पर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो हैं आजकल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी बात करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सनातनीय हिंदुओं को आत्मरक्षार्थ बुलडोजर रखना बहुत जरूरी। हमारा ये बयान पूर्ण अहिंसात्मक है, इसमें किंचित मात्र ही हिंसा को स्थान नहीं। पूर्ण अहिंसात्मक बयान है कि आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर हिंदुओं को रखना चाहिए। किसी अन्य पंथों वालों को अगर दिक्कत है तो वो अपनी रक्षा के लिए क्रेन खरीद ले, जेसीबी खरीद ले, ट्रक खरीद ले, एरोप्लेन खरीद ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लाखों अनुयायी हैं, क्या आप लोगों को भड़का नहीं रहे हैं इस तरह के बयान से? और बच्चे हैं तो थोड़ा जल्दी कृपा एक मिनट धीरेन्द्र जी, आप इतनी मुश्किल से मिले हैं और वाह, सनातन धर्म की रक्षा करना भड़काना हो गया। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को एक करना भड़काऊ बयान हो गया। संविधान है, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर कानून है, आप देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? आप देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? आपको भरोसा नहीं है अपने धर्म में? तो वही तो कह रही हूँ कि क्रेन रख ले, वो बंदूक रख ले, वो पिस्टल रख ले, संविधान स्वीकार किया है। हाँ, तो उससे अच्छा है कि सब देश के संविधान और कानून को देख लेंगे। हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, हमारी तो सुन लीजिए। अच्छा, तो आप बोल लो फिर। नहीं, आप बोलिए, आप मेरे मेहमान हैं, आप बोलिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और हम कानून के साथ हैं, क्योंकि हम कानून के अंतर्गत हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। आत्मरक्षा करना कानून के अंतर्गत है और कानून भी शस्त्र रखने का लाइसेंस देता है। तो ये लाइसेंस देने का जो कानून है इसे बंद करवाओ। बुलडोजर तो आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। बुलडोजर, क्रेन, ये सब बातें भी आत्मरक्षा के लिए आम आदमी तक पहुंचे, आपको नहीं लगता ये? अच्छा, चलिए, आपको लगता है कि लॉजिकल है। ये बताइए कि आप, अरे भाई, बुलडोजर क्रेन कुआं खोदने के काम आएगा। कुआं किस लिए खुदवा रहे हैं? जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। देश में पानी की किल्लत होगी, किसानों को आगे बढ़ना है, हमारे किसान परेशान है, खेती के लिए कुआं भी जरूरी है और आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर भी जरूरी है। बुलडोजर। अच्छा, ये बताइए, आप फिल्मों को लेकर भी आप लगातार बयान दे रहे हैं, फिल्मों से क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं आप तो अध्यात्म से जुड़े हैं, आप बालाजी हनुमान जी से जुड़े हैं, जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। जो सनातन विरोधी है, हमें उन सबसे आपत्ति है, केवल उनसे नहीं, जो सनातन विरोधी है उस एक व्यक्ति से आपत्ति है। जैसे हमसे लेकर के, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो जैसे हमारे लिए पूरी वामपंथियों को आपत्ति है कि आप लोगों को परेशान कर रहे, आज 3 दिन से डिबेट चला रहे, हमारे ऊपर आरोप, हमारे प्रति। अगर आज ना बालाजी की कृपा होती, आज अगर हमने झंडा ना नेशनल मीडिया के सामने बालाजी ने ना गाड़ा होता, तो हमारी तो फजीहत हो, सनातन धर्म और संतों की फजीहत हो गई थी। तो जैसे उन लोगों को दिक्कत है सनातन धर्म के एक सच्चे सिपाही से, वैसे हमें भी उन वामपंथियों से, सनातन विरोधियों से दिक्कत है।
और अगर ये गलत है तो ये गलत हमारा बना रहने दीजिए सनातनीय हिंदुओं को। लेकिन आप तो खुद कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक हैं और अपने आप में ही आप कह रहे हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं को किससे डरने की जरूरत है? हिंदू पर कैसे आंच आ रही है? किसी से डरने की क्या जरूरत है, हम तो हैं, कोई डर थोड़ी रहा है। डर रहा होता तो इतना मुखर करके क्यों बोलता कोई? डर रहा होता तो इतना ताल ठोक कर ललकार कर कोई पूरे नेशनल मीडिया के सामने क्यों बोलता? कोई डर रहा होता तो सबका सामना क्यों करता? डर रहा होता तो आपसे डिबेट में बात क्यों, आपसे आपके प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर क्यों देता? ठीक है, तो अगर डर नहीं रहे थे तो हिंदू डर नहीं रहा, हिंदू जग रहा। ठीक है, आपके ऊपर हिंदुओं को बहुत भरोसा है। अच्छा आप कह रहे हैं, धन्यवाद। एक मिनट धीरेन्द्र जी, आप कार्यक्रम मत छोड़िए, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। मेरे मुश्किल से 2-3 सवाल और हैं, ठीक है? अब आप इतनी मुश्किल से मिले हैं तो आप और आपका और मेरा तो एक अलग रिश्ता भी नहीं, हम दोनों हमारे सामने बहुत कैमरा है, हम कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं, आप सामने आ जाओ, 2 से 3 तो मैं कह रही हूँ ना आपसे, बस मुझे एक बात बता दीजिए कि आप एक बात बता दीजिए, आपके अंदर लोगों की इतनी आस्था है, लोगों का इतना विश्वास है, लोग कह रहे हैं, मैं आप सोशल मीडिया जाएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं आपके भक्तों के, हमने भी वहां पर धाम में जाकर भी भक्तों से पूछा, वो कह रहे हैं बाबा जी क्यों नहीं आ जाते सामने, बाबा जी क्यों नहीं जाके उनका चैलेंज स्वीकार कर लेते, दिक्कत क्या है? हमें बाबा जी पे पूरा भरोसा है, बालाजी महाराज पे पूरा भरोसा है, सांच को आज कैसे? हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। पहली बात तो उन्होंने कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा। अच्छा। ना कोई हमारे पास चिट्ठी भेजी, ना उन्होंने कोई अपना व्यक्ति भेजा। और ये झूठी मूठ की बातें, कोई अपने घर के अंदर चूड़ी बजा करके नाचता रहे, नंगा नाचता रहे, हमें क्या लेना देना है? उनको दिक्कत है वो आ जाएं। और रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में बैठ करके दुबक करके ललकार लें। ये 3rd प्लेस है, ना उनके बाप का ना हमारे बाप का। आ जाए, कल भी दरबार लगना है ठठरी। लेकिन धीरेन्द्र जी वो कह रहे थे क्या वो किसी न्यूट्रल बैकग्राउंड पे भी आने के लिए तैयार है? कोई ऐसी जगह जहां पर ना नागपुर हो, ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या छतरपुर धाम हो, कोई ऐसी जगह जो दोनों के लिए बिल्कुल वो बता दें। हम तो शिमला चलेंगे, हम तो दिल्ली हम कह रहे हैं आप न्यूज नेशन आ जाइए, आपसे मुलाकात का भी मन है, आप न्यूज नेशन आ जाइए, न्यूज नेशन के मंच पर आ जाइए। किलोमीटर है, ये झूठी बात है। आप न्यूज नेशन आ जाइए, श्याम मानव जी को भी बुला लेते हैं और हाथ कंगन को आरसी क्या, क्यों आ जाए? अरे हमारे मेहमान बनकर आइए। कुआं थोड़ी चल करके पैसे के पास जाएगा। अच्छा नहीं प्यासा कुआं। हाँ तो आप कह दीजिए कि आप जैसे यहाँ न्यूज नेशन उन्होंने कैमरा भेज दिया, सुरक्षा की गारंटी आपकी और उनकी है। प्यासा कुआं के पास आता है, आ जाओ, दरबार खुला लगा, 4 लाख लोगों हम फिर महाराष्ट्र जाएंगे और वहां फिर ताल ठोक कर बुलाएंगे। यानी आप कह रहे हैं आप फिर से जाएंगे नागपुर? हमारे स्टूडियो क्यों जाएं? चलिए ठीक है, हमारे स्टूडियो नहीं आए, हम आपके पास प्रार्थना करने के लिए आप आएंगे दिल्ली, फिर जाएंगे महाराष्ट्र जाएंगे। अच्छा धीरेन्द्र जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई आप आओ, क्योंकि प्यासा कुआं के पास आता है और हमारी श्रद्धा बोलेगी, हमारे गुरुजी बोलेंगे, हम आपकी न्यूज नेशन आएंगे और ताल ठोक करके आएंगे बहन जी। बिल्कुल इंतजार रहेगा। अरे हम सनातनी बब्बर शेर हैं, इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात और बताइए, आप लव जिहाद को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। भाई प्यार तो किसी को किसी से किसी भी वक्त हो सकता है, प्यार में धर्म, जाति, समुदाय के बंधन कैसे? सबके लिए। हाँ, लेकिन प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्रायोजित ढंग से प्यार के चक्कर में फंसाकर हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े करना क्या सही है? आप पक्षधर हो इसके। यानी आप हिंदू मुस्लिम की शादी के खिलाफ नहीं है, बस वो बताकर शादी करें, बताकर प्यार करें कि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू हूं। आप हिंदू मुस्लिम की शादी के खिलाफ नहीं है? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं से भी मुसलमान की बहनें भी कर सकती हैं। आपने कहा था कि आपने जिस तरह से सवाल के जवाब में, आपका जवाब मैं सुन रही थी, आपका इंटरव्यू था कि अगर कोई हम पे बंदूक उठाए तो उस पर बंदूक तान दो। मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो? महात्मा गांधी के हम पूर्ण समर्थन में हैं, उनकी अहिंसा वाली बातें हमारे रंग रंग में भरी हुई हैं, लेकिन आत्मरक्षा करना भी तो उन्होंने ही सिखाया। अब जब मर जाएंगे तो फिर कौन आत्मरक्षा करना सिखाएगा? जब हम ही नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, तो कहाँ का कानून, कहाँ का संविधान, कहाँ की विचारधारा सब शून्य हो जाएगी। तो आत्मरक्षा करना ही तो एक कानून है। आत्मरक्षा संविधान पढ़ा? जी बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरह से बुलडोजर की बात करते हैं, लॉजिकल है माय डियर सिस्टर। नहीं, आत्मरक्षा इलॉजिकल नहीं है, लेकिन लोगों के घर पर बंदूक, बुलडोजर, वो भी आत्मरक्षा है। अच्छा एक बात और अंतिम हम बोल देंगे, हमारी प्यारी बहन, आपकी जय हो, आपके साथ एक नाता है कि आप भी हनुमान भक्त हो।
अंतिम बोल देते हैं कि आज हमको जिन जिन को दिखाना था पूरे भारत को हमने दिखा दिया कि भ्रम फैलाना बंद कीजिए, और हम फिर कहते हैं कल का दरबार लगना है, उनको खबर भेज दीजिएगा, नहीं तो आज के बाद हमसे इस प्रकार से कोई भी न्यूज़ चैनल बात नहीं करेगा उस आदमी के बारे में, उसको हम भगोड़ा घोषित कर देंगे। ठीक है, आप ये बताइए, आप शादी